हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग अब की बार कन्फ्यूजन में हैं कि 2 तारीख को मनाया जाएगा या 3 तारीख को। तो आज की वीडियो में हम आपको सही क्लियर करेंगे किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। 2 तारीख को मित्रों, 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9:15 पर। 3 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 6:51 पर समाप्त हो रही है। इसके कारण हम लोग 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। माँ सरस्वती माना जाता है, इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव है। इस दिन माँ सरस्वती को विद्या, ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला की देवी माना जाता है। इस दिन हम सभी को चाहिए कि माँ सरस्वती का विधि विधान पूर्वक पूजन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो हमें इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए मित्रों। सुबह जल्दी उठें, भोर में स्नान करें। स्नान में हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है तो आप उसमें स्नान कीजिए, नहीं है तो आप घर के जल में गंगा जल थोड़ा सा डालकर आप उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए मित्रों। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद हमें इस बसंत पंचमी के दिन ये तिथि प्रारंभ हो रही है 9:15 पर। तब तक हमें अपने पूजा की सभी तैयारियां कर लेनी है, ताकि जैसे 9:15 बजे वैसे हम अपनी पूजा को प्रारंभ कर दें। इसलिए कि ये दोपहर 12 बजे तक है, तो हमें इसी समय में पूजा कर लेनी है अभिजीत मुहूर्त में। तो तब तक हमें क्या करना है कि माँ सरस्वती के लिए अपने घर में शुद्ध बेसन का लड्डू बनाएं। ये नहीं कि बाजार से खरीद के हम भोग लगाएं। अपने घर में शुद्ध बेसन का लड्डू बनाएं, उसका भोग लगाएं। और इस दिन माँ सरस्वती को बसंती चावल का भोग लगता है, जो पीले रंग का होता है। गुड़ और केसर हल्दी से बनता है, उसमें दूध नहीं डाला जाता है। उस चावल का भोग लगाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें तब तक 9 बजे के पहले पहले हमें सारी तैयारियां कर लेनी है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग का पुष्प समर्पित करना चाहिए। पीले रंग की माला पहनाएं, पीले रंग की चुनरी ओढ़ाएं। कुछ नहीं है, चुनरी नहीं मिल पाती है आपको तो कलावश जरूर समर्पित करें। फिर जब हम पूजा करने लगेंगे तब हमें क्या करना है, हमें गंगा जल डालकर अपने जहाँ पर चौकी लगाना वहाँ पर क्लीन कर लें। उसके बाद आपके यहाँ आम का जैसे पीढ़ा है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप अपने यहाँ जो बच्चे जिस पे पढ़ते हैं टेबल पे वो आप रख लीजिए और उसको भीगे कपड़े से पोंछ दीजिए। पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, देख सकते हैं हमने यहाँ पर बिछाई हूँ। पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद पुष्प का आसन देते हुए माँ सरस्वती को विराजमान करें। इस दिन माँ सरस्वती को पंचामृत से जरूर स्नान करवाना चाहिए मित्रों। यदि आपके घर में मूर्ति रूप में हैं, धातु की हैं तो नहीं है, विग्रह रूप में है, फिर भी आप एक लोटे में थोड़ा सा आप पंचामृत बना लीजिए और एक लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए। आप विराजमान कर लिए हैं। फिर इसके बाद क्या करें, पुष्प की सहायता से पहले आप शुद्ध जल से स्नान करवाइए, छींटा लगाए। इसके बाद फिर आपको पुष्प की सहायता से जो पंचामृत बना है उससे आपको 3 बार छींटा लगाना है। फिर आपको शुद्ध जल से छींटा लगाना है। लगाने के बाद आप अच्छे से कोई साफ सुथरा कपड़ा से अच्छे से पोंछ देना है। पोंछने के बाद अब हम क्या करेंगे कि तिलक करेंगे। जो भी आपको पूजा पाठ में देवी देवता को रखना है, जैसे कलश रखना है, वो भी आप अपने चौकी पर रख लीजिए। गणेश भगवान को रख लीजिए। सभी को साथ साथ स्नान करवा दीजिए। करवाने के बाद सभी को पोंछकर फिर हम वस्त्र स्वरूप सबसे पहले हम कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास चुनरी है, चुनरी ओढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर दीजिए। और गणेश भगवान को कलावा समर्पित करें। कलश देवता है तो कलश में तो आप पहले से कंठ में मौली बांध देते हैं और नारियल में भी लपेट देते हैं।
तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माँ सरस्वती को इस दिन हल्दी से हम तिलक करेंगे, और माँ गणेश भगवान को हम सिंदूर से हल्दी से तिलक करेंगे। कलश देवता में हम इस दिन हल्दी सिंदूर से तिलक करेंगे। करने के बाद अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीला, सफ़ेद, लाल सभी रंग के पुष्प ली हूँ, तो समर्पित करें। समर्पित करने के बाद सभी को, गणेश भगवान को, माँ सरस्वती को, जो भी आपके चौकी पर आप विराजमान करें सभी को आप पुष्प समर्पित करें। और इस दिन यदि आपके घर में ग्रंथ की किताबें हैं तो आप ज़रूर रखिए इस चौकी पर। और अपने बच्चों की पढ़ाई की जो कॉपी होती है, किताब, पेंसिल, पेन, इरेजर, ये सभी चीज़ें माँ सरस्वती के पास ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए कि माँ सरस्वती जो हैं वो विद्या की देवी हैं। वो बच्चों को विद्या प्रदान करती हैं, और संगीत वालों को संगीत प्रदान करती हैं, कला प्रदान करती हैं। हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान, विद्या, धन सब कुछ देती हैं। तो हम सभी को इस दिन पूजा करनी चाहिए। अपने बच्चों से भी इस दिन ज़रूर करवानी चाहिए। अपने घर में पहले करवा ले, फिर इसके बाद स्कूल भेजें, स्कूल में भी करें। इस दिन बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं स्कूल में, जहाँ जैसे संगीत उंगीत होता है, कला सिखाई जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो इस दिन माँ सरस्वती का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। तो हमें क्या करना है, इस दिन इसी प्रकार हम पूजन करेंगे। जब पुष्प समर्पित कर देंगे, फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लें। कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए भगवान को विराजमान करने के बाद। फिर हम दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को भी हमें पुष्प का आसन देना है, पुष्प समर्पित करना है, तिलक करना है। इस दिन आपके घर में कुछ नहीं है वाद्य यंत्र, तो आपके घर में घंटी है, बांसुरी है, तो ये आप पूजा में ज़रूर सम्मिलित करें, वहाँ पर विराजमान कर दें, ये रखना है। इसके बाद हम माँ सरस्वती को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपको मैं बता दी हूँ, बेसन का लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, जैसे आपसे बनता है। शुद्धता का ध्यान देते हुए अपने घर में बेसन का लड्डू बनाएं। गुड़ की और हल्दी, बसंती चावल जो होता है, केसर डालकर माँ सरस्वती को हमें चावल बनाकर भोग लगाना है। और इस दिन हमारे यहाँ जैसे मौसमी फल होते हैं, मौसमी अनाज होते हैं, इस समय में वो सभी चीज़ें माँ सरस्वती को चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि अंगूर हो गया, बेर हो गई, अमरूद है, केला है, चना की फलियां हैं, आम का बौर है, गेहूं है, जौ है, ये सभी चीज़ें, मटर, हम माँ सरस्वती को चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ जैसे होता हो उस प्रकार आप कीजिएगा, लेकिन ये सभी चीज़ें मौसमी होती हैं तो माँ सरस्वती को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और बसंत पंचमी से गर्मी की शुरुआत होती है और ठंडी की विदाई होती है। इसी से बसंत पंचमी से ठंडी का समापन होने लगता है बिल्कुल, और गर्मी का प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय में जो फूल होते हैं वो भी फूलों से उनकी डालियां भर जाती हैं। बसंत ऋतु बहुत अच्छा समय माना जाता है। इस समय में सरसों में फूल खूब आ जाते हैं। इस समय में यदि आपको सरसों का फूल मिल जाता है तो माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है, ज़रूर चढ़ाइएगा आप। और इस दिन जब भी हम पूजा पाठ करें, पूजा में हमें बैठते समय हाथ में कलावा होना चाहिए, सर पे पल्लू होना चाहिए। यदि जेंट्स हैं तो उनके सर पर रुमाल या गमछा, टॉवेल, कुछ न कुछ सर पे ज़रूर डाल दें। सर ढका होना चाहिए जब भी हम पूजा पाठ करें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाथ में अंगूठी, अनामिका में हमें ज़रूर अंगूठी पहननी चाहिए, सोने की हो, चांदी की हो, किसी की भी हो, आपको अंगूठी ज़रूर पहननी चाहिए। इसलिए कि जब भी पंडित जी पूजा कराते हैं तो आपको कुशा की अंगूठी बनाकर ज़रूर पहनाते हैं, इसलिए कि बिना अंगूठी के पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो पहनाते हैं। तो आपके पास यदि है तो आप ज़रूर पहनिएगा हाथ में। खाली हाथों से हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सर पे पल्लू ज़रूर डालें। यदि लेडीज हैं तो आप दुपट्टा है, साड़ी है, कुछ भी है तो आप ज़रूर उससे ढक कर ही पूजा करनी चाहिए। फिर इस दिन हम क्या करेंगे, जैसे हम किताब रखे हैं तो उसको भी हमें थोड़ा थोड़ा तिलक करना है। जैसे माँ सरस्वती को हमने किया, गणेश जी को, कलश देवता को, उसी प्रकार हम किताब को, पेन को, इस सब चीज़ों को, वाद्य यंत्र रखे हैं, आपके पास ढोलक है, हारमोनियम है,
घंटी है, बांसुरी, सभी में हम तिलक करेंगे, सभी का हम पूजन करेंगे विधि विधान पूर्वक। पूजन करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर नहीं, फिर हम धूप जलाकर माँ सरस्वती को दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम कपूर से माँ सरस्वती की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर माँ सरस्वती की आरती करेंगे। हो सके तो आप हवन कीजिए, इस दिन हवन करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर हम इसके बाद पूजा पाठ में हमारे जो भी कमियां रह जाती हैं उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बिना दक्षिणा के आपकी कोई भी पूजा पाठ हो मित्रों, वो संपन्न कभी नहीं मानी जाती है जब तक आप दक्षिणा नहीं चढ़ा देते हैं। तो आप जो भी आपके सामर्थ्य है उतनी ही सही आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद फिर हम माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। हे माँ सरस्वती, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और मुझे भी, मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार को, सभी को आप अपनी कृपा प्रदान करें। बुद्धि, विद्या, ज्ञान ये हमें प्रदान करें, ऐसे बोलना है। बोलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हम माँ सरस्वती को भोग प्रसाद चढ़ाए हैं उसको अपने घर में बांट देंगे प्रसाद को, और हम भी पालेंगे। जो सुहाग की चीज़ें हैं मित्रों उसको आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, या आप अपने यूज में भी ले सकते हैं माँ सरस्वती का प्रसाद समझ के। तो आप टोटल आपके ऊपर है। फल वगैरह भी आप अपने घर में भी बांट सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है उस दक्षिणा से कोई भी पूजा की सामग्री आपको ले आना है, उसको हमें दान नहीं करना है, उससे हम कोई ना कोई चीज़ पूजा की सामग्री हम ले आएंगे। इस प्रकार से हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, माँ सरस्वती से कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पूजन करना है मित्रों बसंत पंचमी के दिन सुबह भोर में। और सुबह भोर में हमें उठकर 9 बजे से पहले तक हमें पूजा की सारी तैयारियां कर लेना है। 9:15 बजे से हमें पूजा प्रारंभ कर देनी है। 2 फरवरी को दिन है रविवार, और 3 तारीख को मित्रों समाप्त हो जा रही है पंचमी तिथि, इसलिए हम लोग 2 तारीख को करेंगे। अब आपके यहाँ जैसे आस पड़ोस में यदि करते हैं तो आप उस प्रकार से कीजिएगा, लेकिन है 2 तारीख को पंचमी तिथि, तो आप हो सके तो 2 तारीख को ही करें। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय माँ सरस्वती।